हाँ, तो प्यारे बच्चों आपका बहुत स्वागत है हमारी कक्षा में। आज हम कक्षा 10 के लिए लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है। जो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताएंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड यानी कि कर्ता और क्रिया में सामंजस्य, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। आइए तो इसे ध्यान से समझते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। वीडियो से जुड़ जाइए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। देखो, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड यानी कि सब्जेक्ट और क्रिया में सामंजस्य किस प्रकार से होता है। तो बच्चों हम देखते हैं, मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट करके बताया है आपके लिए जी। इसमें क्या होता है, वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता और वर्ब क्रिया आपस में नंबर यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार आने चाहिए। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा तो वर्ब भी प्लूरल यानी कि बहुवचन आती है। ये होती है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब आएगी। देखते हैं इसके मेन रूल्स। पहला रूल्स है, पहला नियम है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं हम। पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी कि एक वचन करता तो एक वचन ही क्रिया आएगी। अगर सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस में हम देखते हैं, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहला है इसमें प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में देखते हैं सिंगुलर वर्ब के अंत में अक्सर क्या आता है, एस ई एस आता है। ठीक है। यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, जब कर्ता एक वचन होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एस तथा ईएस। अब ईएस का प्रयोग तो आपको पता है, बहुवचन में देखा होगा, जिसके अंत में एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड आता है तो वो उसके लास्ट में हम ईएस लगा देते हैं, और नहीं आता है तो एस लगाते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे आता है इसमें, पहला है ही प्लेज। ठीक है। हम देखते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, हम ध्यान से देखते हैं। जैसे पहला है इसमें ही प्लेज, यानी कि वह खेलता है। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं ही प्लेज। ठीक है। ही प्लेज यानी कि एक वचन है ये, और प्लेज क्या है इसमें, एक वचन। ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरा है बॉयज ईट्स, यानी कि लड़के खाते हैं, लड़का खाता है। ठीक है। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखते हैं हम, लड़का खाता है। लड़का एक वचन है, इसलिए ईट के लास्ट में एस लगा है। इसलिए अगर एक वचन करता होगा तो एस लगेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे है सी राइट्स, सी क्या है, वह, यानी कि स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन जेंडर है, और इसके लास्ट में एस लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से राम गोज, राम जाता है। अब देखिए, गोज, गोज क्या है, लास्ट में जी ओ है लास्ट में, इसलिए हमने इसमें ई एस लगाया है। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगला है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब सिंगुलर यानी कि एक वचन सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है, इज, वाज और हैज। ठीक है। यानी कि बच्चों जब हम देखते हैं ध्यान से, यानी कि जिसके लास्ट में क्या होता है, जिसके लास्ट में क्या होगा, एस आएगा, जिसके लास्ट में एस आएगा वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। जिस क्रिया के लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर होती है। ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अगला है इसके अंदर दूसरा नियम है इसमें, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, सब्जेक्ट यदि बहुवचन होगा, कर्ता ये बहुवचन होगा, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन ही आएगी। उसी को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहते हैं, यानी कि कर्ता और क्रिया में सामंजस्य। ठीक है। तो इसका नियम देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। प्लूरल वर्ब के अंत में एस ई एस नहीं आता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके लास्ट जो वर्ब आएगी उसके साथ में क्रिया आएगी, उसके लास्ट में हम एस ई एस नहीं लगाएंगे।
एक वचन आएगी, सब्जेक्ट एक वचन आता है तो उसके जो क्रिया आएगी, मुख्य क्रिया आएगी, उसके लास्ट में हम एस ई एस लगाते हैं। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना आपको। जैसे एग्जाम्पल है इसमें, पहला है दे प्ले। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें दे प्ले। ठीक है, जैसे यह है दे प्ले, तो इसके लास्ट में हम एस नहीं लगाएंगे। जैसे वी राइट, इसके लास्ट में भी एस नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं गर्ल्स ईट, लड़कियां खाती है, तो ये इसमें कि इसके लास्ट में भी एस नहीं लगाएंगे। ये क्या है, बहुवचन क्रिया होती है। ठीक है, तो आपको विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल्स है इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है, आर, वर और हैव। आर तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ जाता है, वर आ जाती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और हैव उसमें आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला है इसमें रूल्स नंबर 3 है, इसमें बिल्कुल इजी तरीके से मैंने बताया। आपकी जो ग्रामर है संजीव या एक्सीलेंट, उसमें देख लेना, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। मैंने बिल्कुल इजी शॉर्ट तरीके से इसको बताया है। जैसे 3 है सब्जेक्ट जैसा वर्ब भी वैसी, यानी कि सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी वैसी आएगी। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा तो वर्ब भी प्लूरल यानी कि बहुवचन आती है। जैसे हम देखते हैं आगे, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, यानी कि बहुवचन आ जाएगी। जैसे हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो बच्चों इसे ध्यान से देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे हम मैंने एग्जांपल दिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसको इसकी तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे यानी कि पहला है ही यानी कि वह पुरुष, शी मानी वह स्त्री, इट मानी वह। इट मनी यानी कि इट का यूज करते हैं हम जानवरों के लिए, छोटे मोटे जो जानवर होते हैं स्टोरेज में इनमें, और निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का यूज कर देते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाते हैं। जैसे बॉय है यानी कि लड़का, चेयर मानी कुर्सी, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, राजू है, सीता है, कोई एक नाम है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे प्लूरल, अब आगे देख लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी कि बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता में कौन कौन आता है, जैसे वी यू। ठीक है, वी और यू को हमेशा प्लूरल माना जाता है, यानी कि वी और यू को हमेशा प्लूरल माना। वी मानी तो हम होता है, यू यानी कि तुम। अब तुम में एक वचन भी हो जाता है, लेकिन यू को हमेशा प्लूरल में यानी कि बहुवचन में माना जाता है। इसके अलावा है दे मानी वे, बॉयज़ मानी लड़के, चेयर्स मानी कुर्सियाँ, बुक्स मानी किताबें, गर्ल्स मानी लड़कियाँ, एसेट्रा एसेट्रा यानी कि इत्यादि। यानी कि जिस जिस सब्जेक्ट के लास्ट में एस आ गया है तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे दे है, वी है, यू है, ये सभी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट नोट्स पे। इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या देखते हैं हम, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में वर्ब का सिंगुलर प्लूरल अलग नहीं होता है। मतलब क्या करना है, जैसे इस क्रियाओं के द्वारा हम समझते हैं, जो वर्ब्स है ना उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। जैसे वेंट लिखा हुआ है WENT, वेंट यानी कि हम इस जो क्रिया है इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज करते हैं, प्लूरल के भी साथ यूज करते हैं, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जो वर्ब्स आती है वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सेम ही आती है, यानी कि एक जैसे ही आती है। जैसे वेंट लिखा आया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वेंट वह गया, वी वेंट हम गए, आई वेंट मैं गया। ठीक है, इस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज कर सकते हैं। रोट मानी लिखा, अब रोट का यूज हम सभी के साथ कर सकते हैं, ही के साथ भी कर सकते हैं, राम के साथ भी कर सकते हैं, यू के साथ भी कर सकते हैं, वी के साथ भी कर सकते हैं, सभी के साथ में कर सकते हैं। जैसे प्लेड है, प्लेड का भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से विल गो, विल प्ले, और बहुत सारी क्रियाएं हैं जैसे विल राइट, विल रीड, ये सभी का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कर सकते हैं। इनमें वर्ब सेम ही रहती है। ठीक है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। मेन तो जो मेजर डिफरेंस है वो प्रेजेंट टेंस में ही आता है, फ्यूचर और पास्ट टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता है वर्ब्स में, हेल्पिंग वर्ब्स में। क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सेम ही आती है। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों इसमें ध्यान से, जैसे चूज़ द राइट वर्ब्स यानी कि सही क्रियाएं भरिए। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन, अब आप इस जो एग्जाम्पल्स है इसको ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो मैंने छोटा मोटा ऊपर जो आपको रूल्स बताए हैं, ये रूल्स आपको ये एग्जाम्पल्स देखते ही आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं इसको। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ही प्ले या प्लेज क्रिकेट। अब देखिए इसमें ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसमें भरेंगे सिंगुलर हेल्प, सिंगुलर वर्ब भरेंगे। तो इसमें बच्चों हम ध्यान से भर देंगे, ये आ जाएगा ही प्लेज, यानी कि जिसके लास्ट में एस है वो सिंगुलर होती है। एस का मतलब आप ये समझिए, एस का मतलब सिंगुलर यानी कि एक वचन मुख्य क्रिया। ठीक है, तो ही प्लेज क्रिकेट ये हो जाएगा इसमें। अगला है इसके अंदर देखते हैं दे। अब दे का मतलब होता है वे यानी कि बहुवचन। अब दे के साथ में हमें यूज करना है इज या आर का, तो हम किसका करेंगे, आर का करेंगे, क्योंकि ये बहुवचन क्रिया है। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। ठीक है, अगर हम तीसरा देख लेते हैं, द बॉय। बॉय मानी लड़का, लड़का यानी कि एक वचन है, और एक वचन के साथ हम एक वचन क्रिया का ही यूज करेंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं ध्यान से इसमें। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखा हमने। अगला है फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, वी यानी कि हम यानी कि बहुवचन, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग बहुवचन क्रिया यानी कि हैव का यूज इसमें कर देंगे। वी हैव टू पेन्स, यानी कि हमारे पास दो पेन है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन है शी यानी कि एक वचन है। शी मानी वह स्त्री या वह लड़की। अब शी एक वचन है तो हम इसमें लगाएंगे गोज। ठीक है, शी गोज टू स्कूल डेली। इस प्रकार से हम इसको क्लियर कर देते हैं, मतलब ये समझ में आता है बच्चों। इसमें ध्यान से देखते हैं हम। देखिए इसमें, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन ही आएगी। और ये सभी क्या थे, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस थे। जो भी एग्जांपल्स थे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस थे। एग्जांपल सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब में क्या करते हैं, एस ई एस का यूज किया जाता है। ये आपको पता है, टेंस आपने पढ़े होंगे। टेंस नहीं पढ़े तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, टेंस बताए गए हैं उसमें। तो टेंस आप आसानी से इजी तरीके से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, जो मेन वर्ब आती है उसमें एस ई एस का यूज करते हैं। कब करते हैं, जब कर्ता एक वचन होता है। और बहुवचन होगा तो हम एस ई एस का यूज नहीं करते हैं, प्लेन वर्ब आ जाती है, यानी कि बिना एस ई एस के वर्ब आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज 2 देखते हैं। दूसरी के जो अभ्यास है दूसरा देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि खालिस्तान हमें भरना है। ठीक है, जैसे है इसमें, द केट ड्रिंक मिल्क, यानी कि बिल्ली दूध पीती है। ठीक है, तो केट यानी कि एक वचन है तो हम इसके लास्ट में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, तो हम इसके लास्ट में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ड्रिंक्स, यानी कि यहाँ एस लग जाएगा। ठीक है, इसके पीछे एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा ड्रिंक्स। तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, ड्रिंक्स, DRINKS। ठीक है, ड्रिंक्स हो जाएगा। अगला है इसमें, ध्यान से देखते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, बहुवचन है। चाइल्ड मानी बच्चा और चिल्ड्रन मानी बहुवचन। तो बहुवचन आया है तो हम क्या करेंगे, लाइक का लाइक ही रहेगा, इसमें एस ई एस नहीं लगेगा। सिंगुलर होगा तब ही लगाना है, तो लाइक का लाइक हम लिख देंगे। ठीक है, लाइक का हम लाइक लिख देंगे। ठीक है, तो लाइक का लाइक हो जाएगा इसमें। अगला है इसमें, थर्ड क्वेश्चन है, माई ब्रदर यानी कि मेरा भाई एक वचन है। राइट अ लेटर, तो राइट में क्या जोड़ेंगे हम, राइट में हम क्या जोड़ेंगे, इसमें एस जोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा राइट्स, माई ब्रदर राइट्स अ लेटर, मेरा भाई एक पत्र लिखता है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वी यानी कि बहुवचन है, यानी कि हम। वी वॉच टीवी एट नाइट, हम यानी कि रात को टीवी देखते हैं। तो वॉच का वॉच ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। उसी प्रकार से हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है इसमें। पांचवा देखते हैं, द टीचर यानी कि अध्यापक जी, गुरु जी, सिंगुलर है, इसलिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे, टीच में ई एस जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में सी एच है, आपको पता है। यानी कि जिनके अंत में
जिन वर्ब्स के अंत में क्या होगा, एस डबल एस 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 सी एच सी एच, यानी कि सी एच आ गया इसमें, एस एस सी एच ओ एक्स जेड आ जाता है, तो ई एस जोड़ते हैं तो हम ई एस जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि कर्ता एक वचन है, बहुवचन होता है तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेज नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें ध्यान से देखा आपने तो यही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, यानी कि कर्ता और क्रिया में सामंजस्य है, संबंध है। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन आएगी, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी, मेन वर्ब भी क्या होगी, बहुवचन ही आएगी। और आपको मैंने बताया है, यानी कि जिसके लास्ट में क्या होता है, जिसके लास्ट में एस होता है, जिन मेन वर्ब्स के लास्ट में एस, जिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स के लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर होती है, यानी कि एस का मतलब है सिंगुलर, यानी कि एक वचन। तो एक वचन का यूज हम एक वचन के साथ ही, सब्जेक्ट के साथ में ही कर देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको ये आज ये बताया है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। आपकी जो बुक्स है उसमें बहुत लेंथी कोर्स है, लेंथी है, बहुत ज़्यादा है, मैंने उसका पूरा सार आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाले जितने भी एग्जाम्पल्स है, जितने भी क्वेरीज़ है इंग्लिश रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है, हम आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन देंगे और बिल्कुल इजी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मैसेज करके हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।